प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 जून 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम बोले चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, बच्चों को मिलेंगी स्टील की बॉटल्स। हिमाचल सरकार 6 लाख स्कूली बच्चों को पीने के पानी के लिए स्टेनलेस स्टील की बोतलें देगी। प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से सभी तरह के प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर वीरवार को पीटर हाफ शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से संबंधित नियम सख्ती से लागू किए गए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक चालान के लिए मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया। ऐप से प्लास्टिक के अवैध उपयोग पर अधिकारी पेपरलेस और त्वरित चालान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जून महीने में बर्फ से ढकी रोहतांग मनाली की वादियां, सैलानी बोले यहीं बस जाने का करता है मन। हिमाचल प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा इन दिनों सर्दियों जैसा नजारा पेश कर रहा है। समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे में जून के महीने में भी लगभग रोजाना हल्की बर्फबारी हो रही है। बर्फ से ढकी चोटियों और गिरते तापमान के बीच यहाँ का मौसम मानो गर्मियों को मात देकर सर्दी की आहट दे रहा है। मनाली की ऊंची चोटियों पर हो रही इस अनपेक्षित बर्फबारी से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। स्थानीय लोग जून में भी जैकेट, स्वेटर और गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। सुबह और शाम की ठंड इतनी बढ़ गई कि लोगों को हीटर और बुखारी तक का सहारा लेना पड़ रहा है। बेरोजगारों को मिनी बसेस की तर्ज पर मिलेंगे टेम्पो ट्रैवलर परमिट। 350 रूट देने को परिवहन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। राज्य के जिन स्थानों पर एचआरटीसी को घाटा हो रहा है या फिर वहां बड़ी बसेस नहीं जा सकती, वहां सरकार टेम्पो ट्रैवलर निजी क्षेत्र में चलाएगी। बेरोजगारों को मिनी बसेस के लिए जिस तरह से परमिट दिया जाता है उसी तर्ज पर टेम्पो ट्रैवलर का परमिट भी दिया जाएगा, जिसके लिए योजना तैयार कर ली गई। प्राइवेट ऑपरेटर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है, मगर परिवहन विभाग ने इसके लिए आवेदन मांग ली। प्रदेश में 350 नए रूट निजी क्षेत्र के लिए आवंटित किए जाएंगे। 41 दवाओं की खुदरा कीमतों में संशोधन, मरीजों को राहत। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जारी की नई दरें। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 41 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में संशोधन कर नई दरें निर्धारित कर दी। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये संशोधित मूल्य तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे और इन पर निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य वसूला जाना गैर कानूनी होगा। ये संशोधन औषध आदेश ए 2013 की धारा के तहत किया गया, जिसके अंतर्गत एनपीपीए को विभिन्न दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत तय करने का अधिकार प्राप्त है। जल्द पूरा होगा देश के सबसे लंबे परवाणु शिमला रोपवे का सपना। अडानी एंटरप्राइजेज ने दिखाई रुचि, 8 चरणों में पूरा होगा काम। सोलन जिले के परवाणु से शिमला तक बनने वाले 38 किलोमीटर लंबे रोपवे का सपना जल्द साकार होगा। रोपवे अंडर रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके लिए निविदाएं मांगी थी। 16 कंपनीज ने इसके लिए आवेदन किया है। शुक्रवार को इस पर निर्णय हो सकता है। इस रोपवे को बनाने के लिए अडानी एंटरप्राइजेज ने भी रुचि दिखाई। सूत्रों के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेज के प्रतिनिधियों ने बीते दिनों इसको लेकर आरटीडीसी के प्रबंध निदेशक अजय शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम सहित कुछ अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। विमल नेगी केस में एसपी शिमला की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए किसे जारी हुआ नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत से जुड़े मामले में शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो और मृतक की पत्नी किरण नेगी को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कोर्ट ने अपील में उठाए गए एक सीमित मुद्दे पर जारी किया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से ये स्पष्ट करने को कहा कि क्या राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी, जिसकी अध्यक्षता एसपी संजीव गांधी कर रहे थे, पर की गई टिप्पणियों से गांधी के सेवाकाल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सेना को मिले 158 अग्निवीर जवान। सुबाथू में 5वें बैच की पासिंग आउट परेड संपन्न। सुबाथू छावनी में बृहस्पतिवार को 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र के सलारिया स्टेडियम में अग्निवीर जवानों के 5वें बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए 158 जवान 31 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण पूर्ण कर भारतीय सेना में शामिल हुए। सेना के धर्मगुरु ने जवानों को देश की रक्षा की शपथ दिलाई।
हिमाचल में एक पेड़ मां के नाम 2.0 का शुभारंभ, 15,000 स्कूल्स में किया गया पौधारोपण। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश भर में एक पेड़ मां के नाम 2.0 की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत देश भर में पौधारोपण किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी इस कार्यक्रम के तहत राज्य के करीब 15,000 स्कूल्स में पौधारोपण किया गया। इनमें सरकारी, निजी, जवाहर नवोदय और एकलव्य स्कूल शामिल हैं। प्रदेश में यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा के तहत चलाया जा रहा है। हिमकेयर योजना के तहत 3 बड़े अस्पतालों को 43.19 करोड़ जारी। आखिरकार राज्य के 3 बड़े अस्पतालों को हिमकेयर योजना के तहत लंबित पड़े भुगतान को करने के लिए 43.19 करोड़ जारी हुए। स्वास्थ्य सचिव की ओर से ये पैसा निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रांसफर हो गया है, जहां से ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी को जाएगा। इस बारे में घोषणा पहले हो गई थी, लेकिन वित्तीय औपचारिकताएं पूरा करने में काफी वक्त लग गया। इस आवंटन के अनुसार आईजीएमसी शिमला को 15 करोड़, टांडा मेडिकल कॉलेज को 15 करोड़ और पीजीआई चंडीगढ़ को 13.19 करोड़ रुपए जारी किए गए। हमीरपुर में ड्राइंग मास्टर के अभ्यर्थियों की सत्यापन 10 को 24 अभ्यर्थियों को भेजे हैं कॉल लेटर। राज्य चयन आयोग के द्वारा प्रायोजित कला अध्यापक पोस्ट कोड 980 के 24 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया 10 जून को होगी। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे सत्यापन कार्य शुरू होगा। सत्यापन के लिए सभी 24 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर पहले से ही भेज दिए गए हैं। अगर किसी अभ्यर्थी को कॉल लेटर नहीं मिला तो वो भी उक्त तिथि को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर भारती ने बताया कि प्रायोजित अभ्यर्थी को अपने साथ मैट्रिक सर्टिफिकेट, 12वीं या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, हिमाचल प्रदेश में मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स में बीए या एमए या इसके समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, न्यूनतम चरित्र प्रमाण पत्र और बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां और इनका एक सेट साथ लाना होगा। रिश्ते हुए शर्मसार, बुआ के बेटे ने की हैवानियत की हदें पार, नाबालिग बहन को ही कर दिया गर्भवती। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में लड़की के बुआ के बेटे को गिरफ्तार किया गया, जिस पर नाबालिग को गर्भवती करने का आरोप है। ये घटना तब सामने आई जब नाबालिग के परिजनों को उसकी गर्भावस्था के बारे में पता चला। सुकेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग की भेंट चढ़ी, रेडीमेड कपड़ों की दुकान, लाखों रुपए का नुकसान। सुंदरनगर बस स्टैंड के निकट सुकेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की यह घटना रात करीब 9 बजे के आसपास हुई। घटना की सूचना मिलते ही बीएसएल परियोजना की फायर ब्रिगेड ने मौके पर आकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सब कुछ जल चुका था। पालमपुर के भट्टू फाटक के पास स्कूल और निजी बस में टक्कर, 17 बच्चों और सवारियों की बाल बाल बची जान। उपमंडल पालमपुर के भट्टू फाटक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पठानकोट मंडी पर एक निजी और स्कूल बस में टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूल बस में सवार 17 बच्चों और निजी बस की सवारियां बाल बाल बची। हालांकि कुछ बच्चों और लोगों को मामूली सी खरोंचें आई, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। इस हादसे के बाद भीड़ जमा हो गई और स्कूली बच्चे चिल्लाने लगे। दुर्घटना के बाद निजी बस के चालक और परिचालक भाग गए। हालांकि बाद में वे पुलिस के सामने पेश हुए। मामला पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का पता चलते ही बच्चों के अभिभावक मौके पर पहुंचे, जिनके चेहरे पर भय का माहौल साफ झलक रहा था। इसके बाद वे अपने बच्चों को साथ लेकर घर गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।